Let us continue from part 1 with Shri Hiranya Bora. तो इसीलिए मैं सोचता हूँ चाइना को भी हम लोग के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता है, नेवर, बिकॉज आवर आर्मी फाइट फॉर देयर ओन कॉज। देखो लड़ाई में दो चीज होता है, तो ऐसे सिंपल नहीं बताना। दो पार्टी लड़ाई करते हैं, जब एक जवान लड़ते हैं ना, दो लड़ाई होता है। एक लड़ाई देश के लिए होता है, एक लड़ाई अपना प्राण बचाने के लिए होता है। ये दो भी बोलो। फॉर एग्जाम्पल ये जो 22 सेना मर गए, वो लोग देश के लिए मरा। अभी जो ये वैली में डेथ हुआ वो देश के लिए हार। देश के लिए मरा, तो देश ने उन लोगों को सपोर्ट किया। इसको के रिमेम्बर लोगों का डेथ पोजीशन नहीं गया, पूरा टाउन इकट्ठा हो गया, पूरा सिटी इकट्ठा हो गया। तो चाइना का जो मरा क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। अपना गांव का, अपना माँ बाप के अलावा किसी को पता नहीं है, क्योंकि उन लोग सोचते हैं, काफी देश इवन पाकिस्तान भी सोचते हैं, जो मर गया उन लोग के हीरो नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, वीर गति प्राप्त किया। लड़ाई में मरने से कोई भी आदमी अगर लड़ाई में मरते हैं आमने सामने, आई कैन नॉट से सड़क है या नहीं, लेकिन हमारा जो शास्त्र बोलता है, ये बोलता है, कहता है उसको डायरेक्टली सड़क में टिकट मिल जाता है। मैं मरने के बाद टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जो जवान वहां पे मरता है, मैं ये नहीं जानता सड़क मिलता है या नहीं, लेकिन सड़क क्या है। अगर मेरा बाल बच्चा सेटल हो जाता है, मेरा मरने के बाद भी देश अगर मेरा बाल बच्चा का ख्याल रखता है, मेरा वाइफ का ख्याल रखता है, मेरा माँ बाप का ख्याल रखता है, तो मेरे लिए और कौन सा सड़क चाहिए। वो मेरा फीलिंग है, और वो हमारा सेना का है, जो ना पाकिस्तानी सेना का है ना ये। उन लोग मरते हैं तो कोई उन लोग सोचते हैं कि ये तो वीर नहीं है, लेकिन तुम अपना जो जिंदगी किसी देश के लिए देने के लिए जो जिगर से, वो सबसे बड़ा वीर होता है। आदमी तो मरना ही है, कोई नहीं बच सकता, लेकिन जो देश के लिए मरता है वही असली हीरो है। Let me tell you one thing. Before talking to sir, I was of the opinion that wherever an army or a navy officer or an air force officer dies while fighting, they get respect. But today only I have come to know that in a country like Pakistan and China, they don't get respect after dying or fighting for their country. That is very sad. बिकॉज उन लोग भी देश के लिए लड़ता है, ऐसा इसलिए बोलते हैं, यू रेस्पेक्ट द एनिमीज ऑल्सो। मान लो मैं चाइनीज के साथ मिलूंगा, बहुत ब्यूटीफुल कविता है इसके ऊपर। लड़ाई फील्ड में अगर लड़ाई नहीं करता तो हम क्या करता, एक दूसरे को शराब पिलाता, या हम लोग दोनों बैठ के बातें करते, हम लोग का फैमिली के बारे में पूछता। लेकिन आज हम लोग आमने सामने हुआ और हम एक दूसरे को मारने के लिए पर्सनल तो कुछ नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज देयर इज टेंशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज, द आर्मी ऑफ बोथ द कंट्रीज आर फाइटिंग। तो बात बताता हूँ, चाइना का जो जनरल आदमी है वो कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द रूलर्स। चाइनीज आदमी बहुत अच्छा है, इवन पाकिस्तानी भी मैं सोचता हूँ आम आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा साथ लड़ाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों का पसंद जो करता है अपना लीडर नहीं करता। जैसे हमारा एवरी 5 years के बाद कोई भी आ सकता है, तो पब्लिक चाहता है, जैसे हम वोट करके जिताना चाहते हैं। ये जाइपिंग साहब जो है वो हमारा जब तक मरेगा नहीं तब तक के लिए वो लीडर बन गया, ऐसा तो हमारा है नहीं। प्रेसिडेंट जिनपिंग या सिंगपिंग, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोनाउंसिएशन उनके नाम का ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था असमीज में माओ से तुम, उसके बाद कोई बोलते हैं माओ से तुम। So I don't know क्या नाम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, लेकिन उन लोगों का तो होता है वो डिक्टेटोरियल टाइप का होता है, डिक्टेटोरियल टाइप का होता है। और अभी पाकिस्तान का भी देख लो कि वहाँ पे इमरान खान का जितना से है, शायद उनका आर्मी देने का ज़्यादा से। हर जगह का पब्लिक कोई नहीं चाहता है किसी के साथ लड़ाई हो, किसी का ही हो। दुनिया में कोई नहीं चाहते, अपना कुर्सी बसाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर वो एक कोई चाहता नहीं, कोई आम आदमी को चाहता नहीं, क्योंकि आम आदमी के किसी का अगर लड़का लड़ाई में जो भी हो मारा जाता है, उसका घर में तो एक चाइनीज घर में भी जितना दुख होगा, इंडियन में भी वही दुख होगा, पाकिस्तान में भी दुख होगा। इसलिए लड़ाई कोई नहीं चाहता, आम आदमी कोई नहीं चाहता, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। इन 3 कंट्री के एक आम इंसान कभी नहीं चाहेगा, बिकॉज लाइफ इज अ लाइफ, वो वापस नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री में। किसी का मतलब बेटा होता है, माँ के लिए
बेटा चले जाना बहुत बड़ा बात होता है। अगर हम लोग का जमीन छीनने के लिए आएगा तब तो करना ही पड़ेगा। तब तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा। Anything else you want to ask? I think I have covered most of the things. Yes, sir. And I have some questions Yeah, which yeah, I please, have please, please, written go ahead. here. सर ये तो मैंने पूछ लिया कि क्या उनकी आर्मी हमारे जैसे देशभक्त है, यानी इसका आपने जवाब दे दिया। GDP का भी आपने जवाब दे दिया। सर वन थिंग आई वांट टू आस्क यू अबाउट देयर बैंकिंग सिस्टम। हाँ, बैंकिंग का भी उन लोगों का हालत बहुत खराब है। तो बैंक में क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, मैं 10 रुपया रखा, तुम 10 रुपया रखा, ऐसे ऐसे 1 करोड़ आदमी 10 रुपया रखेगा तो 10 करोड़ हो जाता है। लेकिन जब लोन लेने के टाइम 2 आदमी को तुम 50 लाख दे दिया, इसे खत्म हो जाता है। इस हिसाब से तुम लोन देते रहते हो, तुम्हारा पैसा के हिसाब से। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, जितना पैसा है उससे भी दोनों ज्यादा ले लेते हैं। सर वो कैसे पॉसिबल है सर? सपोज मेरे पास 10 रुपीज है, तो मैं 10 रुपीज से ज्यादा कैसे लोन दे सकती हूँ? दे सकते हो, नहीं बैंक नहीं दे सकते हो अगर देयर इज सम रेगुलेशन। अगर तुम्हारा सरकार ही बोलता है कि दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। क्योंकि देखो पब्लिक को तो बताता नहीं है तुम्हारे पास कितना पैसा है। दैट मींस ओपेक, क्योंकि चाइनीज है ओपेक कंट्री, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। कब कैसे पता चलता है मैं बताता हूँ। अभी उन लोगों का बैंकिंग सेक्टर में बहुत खराब दिन चल रहा है। कब पता चला पता है? अभी कुछ ऑर्डर निकला कोई बैंक का कि ज्यादा नहीं पैसा निकाल सकते हो। जैसे मान लो मेरा 1 लाख जमा है, मेरे को रेस्ट्रिक्शन दे दिया ओनली तुम हर मंथ 2000 ही निकाल सकते हो। सर लाइकवाइज व्हिच हैपेंड इन इंडिया, जब बैंक में फ्रॉड हुआ था तो बोला भी कि आप 10,000 से ज्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकते। तब मतलब उसका बैंकिंग हालत खराब जब होता है तभी ये ऑर्डर निकालता है। When bank doesn't have money. Yes. क्योंकि तुम सारा पैसा निकाल लोगे तो क्या होगा उसका? बैंक तो सर डूब जाएगा, बैंक ही बैंकरप्ट हो जाएगा ऐसा होने से। तो अभी चाइना का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हर जगह में पैसा बांटना शुरू कर दिया। स्पेशली इन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन में कर दिया, श्रीलंका में भी कर दिया, वहां पे दे दिया, उसके बाद रास्ता बनाने के लिए पाकिस्तान को भी दे दिया, सबको दे दिया। लेकिन बात ऐसा होता है, देखो मान लो मैं एक अमीर आदमी हूँ, मैं सबको दे दिया पैसा और ऐसा हो गया वो लोग वापस करना नहीं सकते, मांगो ऐसा सिचुएशन हो गया। मैं गांव का ही बात कर रहा हूँ, मैं सुदखोर हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ, तो हालत ऐसा हो गया कि पैसा नहीं कर सकते हो वापस, तो क्या करोगे? 2 ऑल्टरनेटिव में 2 थप्पड़ लगा सकते हो या सर उनका जमीन ले सकते हो। तो जमीन लेके भी करूंगा क्या? वहां जमीन में कुछ होता ही नहीं है, अभी हो सकता है। जमीन होने से भी तुम्हारा प्रॉब्लम है कि वहां पे जाके खेती करना पड़ेगा, कोई आदमी किसी को तो करना पड़ेगा। ये देश है, उस देश में घुसने नहीं देगा और बोलेगा भैया राम राम तुम लाओ, मैं तुम कुछ नहीं कर सकता हो। अफ्रीका में जाके अटैक करोगे, वहां पे जाके अटैक करोगे, हर जगह में अटैक करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा वहां पे, तुम कैसे जाओगे? एग्जैक्टली संभव नहीं है। तुम बॉर्डर में लड़ाई कर सकते, ठीक है ना, किसी और के कंट्री में जाके लड़ना। अफ्रीका में उन लोगों ने तो बोल दिया भैया हम लोग का पास तो पैसा नहीं है, तुम लोग कुछ दिनों के लिए हम लोग को वापस नहीं किया। ये स्थिति आ गया उन लोगों का। तो बैंक किसने पैसा दिया था? बैंक से पैसा दिया था। और 2-3 चीज होता है, मैं ऐसे रियल लाइफ पे बता रहा हूँ, रियल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। उनको गाँव में देखोगे तो जैसे गाँव गया है या नहीं? हाँ सर, मैं वेरी गुड, मैं भी प्रॉपर गाँव से हूँ। तो गाँव में क्या होता है, कोई पुराना धनी होता है आदमी, हाँ ठीक है, वो क्या करता है पैसा वैसा देता है। एक्चुअली अंदर से खोखला होता है, पता नहीं है उसके पास कितना पैसा है, लेकिन एक ओढ़ा हो जाता है कि ये अमीर आदमी है, ये अमीर आदमी का बेटा है, तो वो कोलैप्स नहीं करते तो पता नहीं। तो चाइना का पास पैसा है कह रहा है, डॉलर लेके तो गुजार दिया बैंक में। डॉलर का तो खा नहीं सकती हो ना, पैसा खा नहीं सकते, पैसा कभी खा नहीं सकता, पैसा हम कभी खा नहीं सकते, खा पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, अगर वो भी अवेलेबल है तो ये प्रॉब्लम चाइना का देश भी हो सकता है। मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्या है मेरे को भी पता नहीं, बिल्कुल देर ऑपरेट बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जब तक प्रॉब्लम नहीं आता तब तक दिखाई नहीं देता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 2 बैंक ऑलरेडी बोला रेस्ट्रिक्शन लगाया, तो उससे मैंने ये अनुमान लगाया कि उन लोगों का भी हालत खराब है। और एक प्रॉब्लम आया उन लोगों का, मैंने बोलने के लिए भूल ही गया था चाइना का, ये है हांगकांग से उनका हॉट पॉइंट। हांगकांग इज द हॉट पॉइंट ऑफ चाइना। पहले क्या होता है, हमारा एक बचपन में एक स्टोरी पढ़ा था, एक राजहंस था, एक लड़का का, राजहंस मतलब स्वान, वो एक सोने का अंडा देता था, ठीक है। लेकिन एक दिन
उसने सोचा, बुबू ने सोचा इसके पेट में बहुत सोने का अंडा होगा, आज मार देते हैं, एक साथ सारा मिल सारा जाएगा। मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्शन होता है। एग्जैक्टली हांगकांग का भी यही है। हांगकांग में मैं क्यों फैक्ट्री वहाँ पे हेडक्वार्टर लगाया, क्योंकि वहाँ पे टैक्स बहुत कम था। अब तुम बोलते हो कि नहीं चाइना का जो टैक्स होगा वही रिजाइन यहाँ पे भी चलेगा, तो मैं वहाँ पे क्यों करूँगा भाई। और तुमने लॉ भी अलग कर दिया, देशद्रोह का इसमें तुम घुसा दोगे कहीं पे भी, क्या क्या लॉ बनाया पता नहीं, आई डोंट नो। मैं एज ए बिजनेसमैन में क्या करूँगा, मैं वहाँ का ऊपर ही उठा के कहीं और पे लगाऊंगा। डेफिनेटली। ये जो सोने का अंडा वाला हांगकांग था ना, उसको भी, उस हंस को भी मार दिया इन लोगों ने। That means if I have a company and my company's headquarters is in Hong Kong, as of now the tax is very less. बहुत कम था। It's very less. So till the time tax is less, I will keep my headquarters there. But the moment tax will get increased, definitely I will look for other country which has got less tax percentage. So I'll definitely withdraw my headquarters from Hong Kong. और That's वहाँ what पे is happening, sir. that is going to happen. Okay, that Actually, is that is going to happen. It hasn't Another happened point, yet. yeah. It is started. और एक प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ पे जो 98 तक 100 ईयर्स का लीज खत्म हुआ, उसके बाद फिर इंग्लैंड से इन लोगों को मिल गया हांगकांग। लेकिन हांगकांग का जो कल्चर था वो वेस्टर्न कल्चर था, नॉट चाइनीज कल्चर। नाउ क्या कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती चाइनीज कल्चर घुसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली का ही बात कर रहा हूँ। Okay. दिल्ली अभी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली is a cosmopolitan. यहाँ एवरीबॉडी पे के हम लोग आसाम से आके यहाँ पे बैठ गया, दिल्ली ठीक है, तो कोई सबकी प्रॉब्लम नहीं, है। सबका है सब। कोई हरियाणा से आ गया, काल मान लो ये बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर कम्युनिटी रहेगा, पर्टिकुलर स्टेट के आदमी रह सकते, बाकी नहीं रह सकते, बाकी रहेगा तो सेकेंड क्लास सिटीजन हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल विल स्टे है, क्यों वो रहेगा यहाँ पे। there will be outbursts. तो एग्जैक्टली वही हुआ, चाइनीज रूल चलेगा, चाइनीज। अब क्या करेगा, सब वापस चले जाएगा। Definitely, sir. वही प्रॉब्लम, तो उसको भी खत्म कर दिया। इस हिसाब से खत्म करने से दो ही चीज हो सकता है, उन लोगों का कोई अल्टरनेट मोटिव है चाइनीज रूलर का, Maybe some ulterior मोटिव है motive, उसको, कुछ तो होगा। ये हो सकता है। क्या होगा तो मैं तो भविष्य तो हूँ नहीं, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, मैं एक अनुमान के ऊपर कह रहा हूँ, कुछ न्यूज चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ, कुछ गूगल से मैं लेके बोल रहा हूँ। Let me tell you one thing. The things or the points which we are discussing, again I would like to say that it is not personal. ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है. This is all from authenticated sources और ये हमारा एक small analysis है. हमारा मतलब सारा analysis सर ने ही किया है. In fact, he is clearing the doubts which I have. It's just an informal analysis ही कह लीजिए या informal discussion ही कह लीजिए. ये जो हमें समझ में आया है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. मतलब the current conflict. करंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कितना मैनिफेस्टेशन होता है, कोई भी चीज का कोई छोटा चीज को भी जब ओपनली छोड़ दिया जाता है बहुत कुछ इम्प्लीकेशन होता है। आजकल ऐसा है नहीं, पहले क्या होता था, एक देश मतलब एक देश है, आजकल एक देश नहीं है, पूरा दुनिया में असर होता है। कोरोना वायरस सबको दे दिया है ना, पहले ऐसा नहीं होता, कोरोना वायरस होता तो वहीं पे होता, ठीक है ना, कोरोना सबको एक कर दिया, पूरा सभी कंट्री को, सब आदमी को एक बराबर कर दिया। कोरोना एक ऐसा चीज है जिसे कोई देश से, कल्चर से, रिलीजन से, कास्ट से, क्लास से एक्सेट्रा कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी चाहिए। मेरा हिसाब से चाइना, मतलब बात तो कोई सुनेगा नहीं, आई एम नॉट दैट पावरफुल, लेकिन मेरा तो आइडिया है कोई लड़ेगा नहीं, अल्टीमेटली कोई बिग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, पोस्टरिंग होगा, ये होगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना, ये होगा, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, बाकी तो भगवान जानता है। So with this, thank you for explaining so much to us, and thank you, sir, for giving your precious time. So Amreen, thank you. No, sir, I'll be thankful. Again, me and sir will come with a different topic next week. Next week. Thank you. With this, we are signing off together. All of you take good care of yourself. And if you really like our video together, प्लीज पुट अ लाइक बटन, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट अपने कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि हमें पता तो चले कि आपको कैसा लगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा जरूर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।